नमस्कार. आपण एकतेने बाबाला प्रणाम करू. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम. परमात्मा एक नमस्कार. सर्व सेवक सेविका कुमार कुमारिकांना नमस्कार. परमात्मा एक कार्यक्रमात आपण सर्व सेवक सेविका कुमार कुमारिकांचे हार्दिक स्वागत आहे. नमस्कार मंडळी. आपण आपल्या या कार्यक्रमामध्ये चौथा तत्व इच्छानुसार भोजन या विषयावरती आपण बोलत होतो आणि काल आपण इच्छानुसार भोजन मधील काही आपल्या कार्यक्रमातील पहिल्या टप्प्यावर आपण सादर केलेला होतो. आपण आता समोरील जो टप्पा आहे तो आपण या ठिकाणी आपण घेत आहोत. मंडळी, इच्छानुसार भोजन मध्ये महान त्यागी बाबा जुमदेवजी यांनी आपल्या मार्गदर्शनामध्ये मानव जन्माला आल्यावर त्याला पूर्ण आयुष्य घालवण्याकरता खूप गोष्टीची आवश्यकता भासते. तो आपले जीवन सुखी आणि समृद्धी कसे बनू शकेल याकडे त्याचे जास्त लक्ष असते. तेव्हा तो त्याच्या भगवंताजवळ त्याला पाहिजे असलेल्या वस्तूची इच्छा केली आणि परमेश्वराजवळ विनंती केली तर त्याला ती वस्तू सहज सुलभरित्या मिळते. हेच इच्छानुसार भोजन होय. हेच इच्छानुसार भोजन होय. आपण पुन्हा एकदा लक्षात घ्यावं. महान त्यागी जुमदेवजी यांच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे मानव जन्माला आल्यावर त्याला पूर्ण आयुष्य घालवण्याकरता खूप गोष्टींची आवश्यकता भासते. तो आपले जीवन सुखी आणि समाधानी कसे बनवू शकेल याकडे त्याचे जास्त लक्ष असते. तेव्हा त्याने भगवंताजवळ त्याला पाहिजे असलेल्या वस्तूची इच्छा केली आणि परमेश्वराजवळ विनंती केली तर त्याला ती वस्तू सहज सुलभरित्या मिळते. हेच इच्छानुसार भोजन होय. या विषयावरती मला असं सांगायचे आहे की आपण थोड़ा हिंदी साइडरचे काही सेवकांची जी इच्छा है ती लक्षात घेऊन आपण त्याच्यावर बोलू. हमें इच्छानुसार भोजन इस विषय पर इस प्रकार चर्चा करनी है. जिस तरह महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इन्होंने अपने जीवन में भगवान के प्रति भगवान को आगे रखते हुए कार्य किए, उसी तरह मुझे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इनके मार्गदर्शन के अनुसार ये आपको बताना है कि मानव इस भूतलाव पर, इस पृथ्वी तलाव पर मानव का जन्म हुआ है और उसे अपना जीवन पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारी वस्तुओं की जरूरतें रहती है. वो अपने जीवन में पूरी तरह से सुख समाधानी से, सुखी और समाधान से अपना जीवन पूरा, अपने परिवार का जीवन पूरा, अपने जो आने वाले सदस्य है उनका जीवन पूरे अच्छी सुख समाधान से बिता जा सके, ऐसी हर एक मनुष्य की इच्छा रहती है. उसी तरह हमें बाबा को ये बताना था कि उसी तरह अगर वो इंसान या सेवक सेविका अपने जो इच्छा रहती है वो भगवत के आगे अगर अपनी वस्तुओं की या अपनी कुछ चीज़ों की या वस्तुओं की तो भगवान के आगे विनंती करता है तो भगवान के माध्यम से उसे अपने आप वो उपलब्ध हो जाती है. इसे ही कहते हैं इच्छा अनुसार भोजन. तो मैं पूरे अपने दिल से इस पर मैं विचार व्यक्त करना चाहता हूँ. जो कल का टप्पा हमने किया, अभी हम सेकंड टप्पे में जो बात कर रहे हैं और बाबा का जो इच्छा अनुसार भोजन था, ये तत्व हम अपने कार्यक्रम में एक चर्चे का विषय सादर कर रहे हैं. इसके अनुसार परमात्मा मर्यादे भगवत नाम पर दुखदारी दूर करते उद्धार, और इसके आने वाला अगला तत्व यानी चौथा तत्व इच्छानुसार भोजन.
अब हमारा जो इच्छा रहती है, हर एक इंसान की इच्छा रहती है और हर एक मिनट में इंसान की इच्छा बदलते रहती है। ये भी बात सही है, ये झूठी नहीं है। मनुष्य की एक इच्छा पूरी हो गई तो दूसरी इच्छा प्रकट होती है, दूसरी इच्छा पूरी होगी तो तीसरी इच्छा प्रकट होती है। मनुष्य के मिनट में कौन से विचार आएंगे कौन से नहीं आएंगे इसका अनुमान किसी को नहीं। जैसा मिनट बदलता रहता है, समय का हर एक सेकंड बदलता है, वैसा इंसान के अंदर के आत्म विचार ही बदलते जाते हैं। इच्छा पूर्ति के लिए मनुष्य का मोह और माया दूर होना बहुत जरूरी है, और जब तक इच्छा पूर्ति के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए मनुष्य की मोह माया दूर नहीं होंगी तब तक उसे सही तरह का रास्ता भी नहीं मिलेगा। ये भी आप ध्यान में रखिए। इसीलिए अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने इच्छा आखिर तक समाप्त ही नहीं होती। हम बूढ़ा भी हो जाएंगे या जवान रहेंगे या मध्यम रहेंगे या बालक अवस्था में रहेंगे या बालक रहेंगे, मध्यम रहेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तभी मनुष्य की इच्छा कब पूरी होती है आप बता सकते हैं। इसीलिए मुझे क्या कहना है इसमें, मुझे ये बताना है आप सभी को कि जिस तरह बाबा ने हमें बताया कि मोह माया अहंकार जो बुरे विचार है वो सब भूलकर उसे नष्ट करके हमें मार्ग के प्रति सत्य मर्दा प्रेम की सिकवन अमलात लाके हमें उसका भगवान को देनी है। अपने अंदर विचार उसके रखकर हमारे परिवार के प्रति हमें वैसे कार्य करने हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में जो चीज़ों की जरूरतें है, जिसमें अपना बहुत ज़्यादा मोह नहीं, मर्यादा के बाहर मोह नहीं होगा, माया नहीं होगी और अहंकार नहीं होगा, इसी तरह हमें अपना कर्म अनुसार अपनी इच्छा हमें रखनी चाहिए। इच्छा बोले तो बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे पॉइंट्स निर्माण हो जाएंगे और हमें मोह माया के जरिए ये पॉइंट्स को निर्माण नहीं करना है। अब ये इच्छा कैसे पूरी होती है? जिस तरह आदमी ने 2 वचन भगवान को दिए हैं, उसी तरह भगवान ने 2 वचन भगवान को दिए, भगवान ने सेवक को दिए हैं। जैसा भगवान ने दुखदारी दूर करते हुए उद्धार मानव सेवक सेविका का किया, उसी तरह हमारे मार्ग में इच्छा अनुसार भोजन का अगर हमने ध्यान लगाया, अगर उस पर चर्चा की, तो हमारी दुखदारी दूर करते हुए उद्धार जो कुछ इच्छा रहती है, जिस तरह बाबा ने परमात्मा एक, आत्मा परमात्मा एक समझ के मैं मरिया जीऊंगा, भगवान को एक ही मैं मानूंगा, भगवान को ही मानूंगा जैसा वचन दिया था, उसी तरह भगवान ने सेवकों का दुखदारी दूर करते उदार इच्छा अनुसार भोजन, 2 तत्व ऐसे दिए। अब इच्छा अनुसार भोजन जो सेवक की इच्छा रहती है वो भगवान पूरा करता है, इसका अंदाजे पूरा क्लियर होता है। कब? जब हमारे 2 तत्व पूरे होते हैं। तो अगर 2 तत्व हमारे पूरे नहीं होते तो ये इच्छा भी पूरी नहीं होती, ये भी बात आप समझिए। इसीलिए हमें इच्छा का अर्थ समझना है, इच्छा अनुसार का भोजन समझना है। भोजन का अर्थ वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, आगे हम ऐसा चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमें यह जानना जरूरी है कि मनुष्य की मिनट पर इच्छा बदलती रहती है। मनुष्य की मोह माया अहंकार से मनुष्य की इच्छा कब पूरी होती इसका अंदाजा हमें नहीं है। लेकिन जो मनुष्य तत्व शब्द नियम से चलकर बाबा ने दिए हुए 2 तत्वों को आत्मसात, 2 वचन को आत्मसात करता है, तो भगवान बाबा हनुमान जी स्वयं उस सेवक के पीछे आगे सेवक के पास खड़ा रहकर सेवक की इच्छा जरूर पूरी करता है। ये सेवक का भी आत्म अनुभव है। आज तक जो भी इस मार्ग में आया है, जिन्होंने जो परमात्मा के मार्ग में को अपनाया है, जिन्होंने मानव धर्म में प्रवेश किया है, ये सभी सेवक सेविका का आत्म अनुभव है। जिनकी हमने 2 दिन 3 दिन पहले जो कुछ हमने कार्यक्रम में बताया कि जिनकी खेती जा रही थी, जिनको पैसा बर्बाद हुआ था, जिनका शरीर जा रहा था, जिनका वगैरह वगैरह दुख थे, वो सब ठीक हो गए। उसी तरह हमारे इस मार्ग में जो उस दुखी मानव की जो इच्छा थी वो भी पूरी होने लगी। मुझे ये कहना है कि दुखदारी दूर करते हुए भगवान ने इंसान की इच्छा पूरी की है। अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है तो उसे आप उस इच्छा में आपकी कोई छोटी सी गलती हो सकती है, बड़ी गलती हो सकती है, मध्यम गलती हो सकती है, कोई ना कोई कारण हो सकता है जिससे आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। इच्छा अनुसार भोजन
इस भगवान के वचन पर आने से पहले हमें परमात्मा एक, मर्याजे भगवत नाम पर ये दोनों तत्व समझना जरूरी है। उसके बाद दुखदारी दूर करते हुए उद्धार। अगर ये तीन तत्व हम समझ रहे तो चौथा तत्व भगवान अपने आप पूरा हो जाएगा, क्योंकि तब तो अपनी आत्मा और परमात्मा की आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। ये मेरा एक अनुभव कह रहा है। इसीलिए हमें अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे सादर कर रहे हैं, जैसा हमें चौथी क्लास पास होनी है, 4 क्लास का अनुभव लिया, चौथी क्लास पास होनी है तो सबसे पहले हमें पहली क्लास में एडमिशन करना पड़ेगा। बालवाड़ी आंगनवाड़ी के बाद पहली कक्षा में एडमिशन करना पड़ेगा। पहली कक्षा हम समझ रहे हैं, पहली कक्षा में हम पूरा समझ रहे हैं, पहली कक्षा हम पास हो रहे हैं तो हम दूसरी कक्षा में जाएंगे, ये आपको भी पता है। जब हम दूसरी कक्षा में जाएंगे और दूसरी कक्षा को समझेंगे तो तीसरी कक्षा में अपने को थोड़ा फर्क आ जाएगा। और जब हम खुद का और शिक्षक का दोनों मिलाकर हम अपना कॉम्बिनेशन करते हैं, तीसरी कक्षा पास होते हैं तो बाद में हम चौथी कक्षा में जाते हैं। और चौथी कक्षा में हमें जो लाभ मिलता है वो उस प्रकार मिलता है जो हम प्राइमरी से अधिक प्राइमरी में जाते हैं, माध्यमिक, उसके आगे माध्यमिक जाते हैं, सेकंड प्राइमरी के बाद माध्यमिक, माध्यमिक के बाद हाई स्कूल में। जैसा ये एक प्रकार की संकल है, जिस प्रकार की एक प्रकार की जो पायरी है, जो कुछ हम समझते हैं उसी तरह हमें अपने मार्ग में बाबा ने दिए हुए जो तत्व शब्द नियम है वो उसी प्रकार हमें समझने हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और जब तक हम ये समझेंगे नहीं तब तक आगे हमारी इच्छा किस तरह से पूरी होती है, पूरी नहीं होती है, ये मुझे पता नहीं। इसीलिए मुझे ये बताना जरूरी है कि हम डायरेक्ट चौथी कक्षा पास नहीं होते, उसी प्रकार हमें डायरेक्ट हम इच्छा पूर्ति के लिए प्रस्ताव नहीं रख सकते हैं। इसके पूर्व हमें 2 वचन का पूरेपूर पालन करना है। 2 वचन भगवान पालन करेगा, यहां से सिद्ध होता है। इसीलिए मानव, मैंने इसके पूर्व जो बात रखी थी, मानव का जन्म से लेके मृत्यु तक, मानव का जन्म से लेके मृत्यु तक, उसी तरह मुझे अभी ये आपसे इस संदेश से जो बताना था वो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। उसी तरह वो इच्छा पूरी तब होगी जब हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। तो ये सबसे जरूरी बात है। तो ये संदेश से बाबा ने जो बताया इच्छा अनुसार में, कि जैसा मनुष्य अपनी मूलभूत गरजाओं के लिए, अपने वस्तुओं के लिए जिस तरह भगवान के आगे इच्छा रखेगा, उसी तरह भगवान उनके विनंती स्वीकार करके उनको उसी इच्छा का पूरेपूर लाभ देगा। और जो सेवक की इच्छा रहती है वो इच्छा पूरी होती है। ये वचन के द्वारा इसे कहा गया है इच्छा अनुसार भोजन। इसीलिए हमारी कोई भी इच्छा है उसके पूर्व हमें अपना अच्छा बर्ताव होना जरूरी है। हमारी अंदर की जो आत्मशक्ति है उस इच्छा के लिए कार्य करना जरूरी है। नहीं तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक फॉर एग्जाम्पल दूसरे के जेब में अगर एक आधा छोटा सा पेन होगा और हमारे पास अगर पेन नहीं है तो भगवान को ये इच्छा नहीं रख सकते कि भगवान उनका पेन मेरे जेब में आनी चाहिए। क्योंकि एक छोटा एग्जाम्पल था, अगले मनुष्य का जेब का पेन उसका खुद का कमाई का है और हम हराम की कमाई की इच्छा नहीं डाल सकते हैं। ये पॉइंट समझ लेना। इसीलिए मैं आपको सभी को मैं एक विनती करना चाहता हूँ कि हमारे जेब में अगर पेन चाहिए, जो चीज चाहिए, उसके लिए उसके पूर्व हमें मेहनत करनी है। मेहनत के बाद जो हमें 2 पैसे मिलते उससे हम पेन खरीदेंगे। ऐसी इच्छा कोई काम की नहीं।
ये आलसपन की इच्छा है। ये उदाहरण अगर होगा तो सिर्फ अपने को छोटी सी एक इच्छा का अर्थ समझाने के लिए है। इसका आप गलत अंदाज निकाल के या कोई बाहरी अनुभव निकाल के इसे दूर ना कीजिए, दूर मत कीजिए। इसे समझने की कोशिश करके आप अपनी इच्छा हम किस प्रकार से रखते हैं, ये अपना खुद का, आपका खुद का, मेरा खुद का और अपना विषय है। इसीलिए मैं आज के कार्यक्रम में इच्छा अनुसार भोजन किसे कहता है, इसकी व्याख्यानुसार मैंने थोड़ा डिटेल में आपको आज जो कुछ अनुभव था उस पर थोड़ी जानकारी सादर की है। आगे भी इस पे आगे भी कोई जानकारी सादर होने वाली है। इस पर हम आगे जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें कल के कार्यक्रम में कुछ माहिती या चर्चा करेंगे। अब हम यहाँ पे रुक रहे हैं और इसके अनुसार मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि कल जो सेवक सेविकाओं ने अपना एक कार्यक्रम देखा, सुना और शामिल हुए और क्वेश्चन का जवाब, प्रश्न का उत्तर जिसने भेजा, आप सभी सेवक को मेरा नमस्कार, मैं आभार मानता हूँ। और इसी तरह आज की जो चर्चा में जो कुछ छोटी मोटी चूक होगी, गलती होगी, उसके लिए मैं भगवान बाबा हनुमान जी महंत की जुमदी जाई वाराणसी, इनको मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसी तरह मैं आज का एक क्वेश्चन रखता हूँ। आज का एक क्वेश्चन रखता हूँ, हम जब भगवान के आगे इच्छा रखते हैं तो भगवान ने इच्छा पूरी करनी चाहिए क्या हमने उस इच्छा के प्रति कार्य करने चाहिए? एक हिंदी में और मराठी में दोनों में मैं प्रश्न डाल रहा हूं। हम कोई इच्छा रखते हैं तो उस पर भगवान ने अपने आप इच्छा पूरी करनी चाहिए या हमने उस इच्छा के प्रति कार्य करनी चाहिए? मराठीमध्ये सांगतोय, आपण जी इच्छा व्यक्त करतो किंवा ठेवतो त्यावरती भगवंतानी ती इच्छा पूर्ण करायला पाहिजे की मानवाने त्या इच्छेसाठी, त्या इच्छेपरी कार्य करायला पाहिजे? या प्रश्नाचे उत्तर आपण आपल्या पद्धतीने पाठवा। इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी तरफ से भेजिए। इसी तरह आज के कार्यक्रम में जो चूक हुई उसके लिए मैं भगवान बाबा हनुमान जी महंत की जुमदी आई वाराणसी सभी सेवक कुमार कुमारी का मैं माफी मांगता हूँ। और इसी तरह मैं वाणी को विराम देता हूँ और सभी सेवक सेविका कुमार कुमारी को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार, नमस्कार।